वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ डीएलएड पॉइंट। आज मैं लेके आई हूँ ईएस का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन पेपर का पूरा क्या पैटर्न होता है। तो पहले हमें चलो स्टार्ट करते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट जो है उसमें दे रखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, इट मीन्स कंपल्सरी है। तो हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि 4 में से 2 क्वेश्चन करके देने हैं। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें बोल रखा है कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी 5, और सेकंड भाग में आपको 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 600 वर्ड की आपको वर्ड लिमिट दे रखी है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 300 वर्ड की वर्ड लिमिट दे रखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला है शिक्षा से अभी आपका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखें। देन उसके बाद आपको जो भी परिभाषाएं याद हों वो सारी इलैबोरेट करें अच्छे से, और उसको अच्छे से इफेक्टिव बनाएं। 3 मार्क्स का है, ईजिली हो जाएगा। शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करें कि शिक्षा का जो नेचर है वो क्या है, एजुकेशन का नेचर वो आपको बताना है। और यह भी चर्चा करनी है इस क्वेश्चन में कि शिक्षा और समाज का परस्पर संबंध कैसे है। तो आप वो अच्छे से इलैबोरेट कर देना, जो कि 7 मार्क्स का है। तो फिर आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट ईजिली, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन है यूईई प्रारंभिक शिक्षा जो है उसका सार्वभौमिकरण और शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के संदर्भ में हमें बताना है इस क्वेश्चन में प्रारंभिक शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की व्याख्या। तो इसमें सिर्फ ये है, पहले हम इसको पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का दे रखा है, इसमें कोई पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं कर रखा, तो हम इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, प्रारंभिक जो यूई है उसको थोड़ा इलैबोरेट कर देंगे, उसके बारे में थोड़ा समझा देंगे क्या है ये। फिर आरटीई 2009 क्या है उसको समझा देंगे। देन उसके बाद क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव जो उसके पहलू हैं वो हम बताएंगे कि क्वांटिटेटिव क्या पहलू हैं और क्वालिटेटिव क्या पहलू हैं। तो ईजिली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा सेम टॉपिक आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है समावेश को बढ़ावा देने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन है ऐड कि आप जो भी समावेश कर रहे हैं, मतलब जो भी आप इंक्लूसिव कर रहे हैं उसमें शामिल होने के प्रचार के लिए आप अपनी कक्षा के लिए क्या रणनीतियाँ देख रहे हैं, मतलब उसके प्रचार के लिए आप अपनी क्लास में कैसे कैसे रणनीतियाँ या जो भी प्रमोशन है वो कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी आपकी। तो ये अच्छे से इलैबोरेट करके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इलैबोरेट करके कर सकते हैं अगर आपको समावेश का मतलब पता हो। फोर्थ क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के लिए मुख्य सिफारिशें बतानी है इसमें, जो कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा इट मीन्स कोठारी कमीशन का क्वेश्चन आया ये। तो हमें कोठारी कमीशन की जो सिफारिशें थी वो हमें सारी इसमें इलैबोरेट करनी है, तो ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजी टॉपिक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के जो विभिन्न स्तर हैं वो क्या है, जैसे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब आपको इलैबोरेट करना है अच्छे से। देन स्कूल, यहाँ पे इसी में हाफ पार्ट है, 5 नंबर का तो हो जाएगा, आप स्तर बता दोगे। देन उसी में 5 मार्क्स का ऐड हो रखा है स्कूल शिक्षा के विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था की क्या भूमिका है, इसको हमें इलैबोरेट करना है। ठीक है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। देन 6 क्वेश्चन है जो कि सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, जो कि 5 मार्क्स का था। अब हम 6 क्वेश्चन में बोल रखे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन ना होने के क्या कारण है व इन समस्याओं को दूर करने की रणनीति क्या हम सुझाव दे सकते हैं, कौन सी रणनीति अपना सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का क्यों नहीं नामांकन होता, उनकी बहुत सारे रीज़न हम लिख सकते हैं, बीमारी, हेल्थ, गरीबी, बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट का ढंग से ना होना, माँ बाप का लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो हम इनको बता सकते हैं कौन कौन से कारण हैं। और फिर दूसरा हम ये भी इनके वो भी दे सकते हैं कि समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं जो भी नामांकन ना होने के कारण है। तो हम इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 प्लस 2.5 में दे रखा है। फिर 7 क्वेश्चन है भारत में शिक्षा के जो संबंध में संवैधानिक प्रावधान किए गए, जैसे कि एक्ट लागू किए गए, राइट टू एजुकेशन टाइप। तो फिर ये सारे हमारे जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़े हुए हैं संवैधानिक प्रावधान के रूप में शिक्षा के लिए भारत में, तो आपको उनको करना है इलैबोरेट। ये टॉपिक भी आपको आराम से मिल जाएगा हमारी ईएस की बुक में। देन 8th क्वेश्चन है वो दे रखा है एनपीई जो है 1986 उसकी 5 बुनियादी विशेषता बताने के। एनपीई 1986 की क्या विशेषताएं थी, बुनियादी विशेषता, क्या ये विशेषता प्राथमिक स्तर के लिए वर्तमान भारतीय प्रणाली जो है उसका अनुसरण कर रही है कि नहीं। ये आपको वैल्यू बेस्ड अपने तरफ से बताना है कि वो अनुसरण कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये 3+2 की फॉर्म में दे रखा है, तो आप पहले इसकी विशेषता बताएंगे 3 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे।
देन 9 क्वेश्चन है कि इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, ये आपको टॉपिक आपकी बुक में मिल जाएगा। और देन समावेशी कक्षा, सेकंड पॉइंट है इंक्लूसिव क्लासरूम, तो ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन है भारत में प्रारंभिक शिक्षा है उसके समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा कीजिए। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा है जो प्रारंभिक स्तर पर जो है ना, प्रारंभिक शिक्षा जो है उसके स्तर पर समावेश को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के प्रयास बस बताने हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या करा। तो 5 मार्क्स में आप इजीली इसको कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था और आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, बहुत ईजी थे ये क्वेश्चन। और आई होप सो आपको सब समझ आया हो। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।